तो छात्रों, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इकाई 3 विद्युत रसायन का। आज का टॉपिक है विद्युत अपघट्ट के विलयनों का चालकत्व। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम विद्युत अपघट्ट जानेंगे। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। विद्युत अपघट्ट के विलयनों की चालकता वास्तव में उनके आयनन से प्राप्त आयनों की गति के कारण होते हैं, क्योंकि गति करते हुए आयन आवेश को साथ में लेकर चलते हैं, जिससे चालकता उत्पन्न होती है। विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो पूर्णतया आयनित होते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण हैं जैसे HCl, NaOH, H2SO4, HNO3 या NaCl इत्यादि। दुर्बल विद्युत अपघट्ट ऐसे विद्युत अपघट्ट जो अल्प आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, NH4OH इत्यादि, ZnCl2 इत्यादि। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब विद्युत अपघट्ट के विलयनों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनी विलयनों या विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनी चालकता को निम्न 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण यह विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे हम विलेय विलेय आकर्षण भी कह सकते हैं। विलेय विलेय आकर्षण। विद्युत अपघट्ट के आयनों के बीच आकर्षण जितना अधिक होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करने के कारण उनका मूवमेंट या गति उनकी कम हो जाती है, जिससे चालकता भी कम हो जाती है। अर्थात विद्युत अंतर आयनिक आकर्षण या विलेय विलेय आकर्षण अधिक होने पर चालकता का मान कम होता है। दूसरा कारक है विलायकन। विलायकन। जब विद्युत अपघट्ट विलायक में मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्ट से प्राप्त आयन विलायक के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को विलायकन कहते हैं। यह विलायकन जितना अधिक होता है, विद्युत अपघट्ट के आयन की गति उतनी ही कम हो जाती है और विलयन की चालकता भी घट जाती है। इस प्रकार विलायकन अधिक होने से या विलेय और विलायक के बीच विलेय विलायक आकर्षण अधिक होने से चालकता कम हो जाती है। तीसरा कारक विस्कासिता। विस्कासिता। विस्कासिता विलायक का वह गुण है जो विलायक विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यह थिकनेस प्रदान करता है और गाढ़ापन प्रदान करता है। अतः विस्कासिता विलायक की जितनी अधिक होगी, विद्युत अपघट्ट के आयनों का गतिमान होना उतना ही कम होगा और चालकता कम हो जाती है। इसे हम
विलायक विलायक आकर्षण भी कह सकते हैं, और ये अधिक होने पर चालकता का मान कम हो जाता है। चौथा है ताप। ताप का प्रभाव इन तीनों कारकों से भिन्न होता है। ताप बढ़ा देने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से उनकी गति तीव्र हो जाती है, जिससे चालकता के मान में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चालकता बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालकता का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार ये चार कारक है जो विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो V समानुपाते I होगा। अर्थात किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, और इसे हम V = IR भी लिख सकते हैं। यहाँ R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम, जिसे इस प्रतीक द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम यहाँ L चालक की लंबाई और A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। R बराबर ρ × L/A। यहाँ ρ एक नया स्थिरांक है। इस स्थिरांक को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ρ को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब देखिए, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, तो R बराबर हो जाता है ρ। अर्थात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल एवं 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात इकाई आयतन, विद्युत अपघटनीय विलयन के इकाई आयतन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण का अवलोकन करेंगे। इस समीकरण में R बराबर ρ × L/A, तो ρ बराबर RA/L। तो ρ की इकाई अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ज्ञात करने के लिए यहाँ R की इकाई ओम लिखेंगे, और A क्षेत्रफल है जिसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर होगा। यहाँ ρ की इकाई हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। यह हो जाएगी ρ की इकाई। अब इसके पश्चात चालकता का अध्ययन करेंगे। चालकता, किसी चालक की चालकता उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को सुगम बनाने के लिए उस चालकता की माप है। अर्थात किसी चालक का वह गुण जो उसमें से विद्युत धारा के प्रवाह को होने देता है, चालकता कहलाती है।
चालकता वास्तव में प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं, अतः C बराबर 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होने के कारण इसकी इकाई, चालकता की इकाई 1/ओम। तो हम कह सकते हैं कि चालकता की इकाई प्रति ओम, ओम इनवर्स या प्रति ओम, या इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जो विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो का व्युत्क्रम होता है, अतः कप्पा बराबर 1/रो। अब देखिए रो बराबर होता है RA/L, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/R गुणे L/A। तो कप्पा बराबर, इसके स्थान पर हम C भी लिख सकते हैं और ये L/A। अब यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा बराबर हो जाता है C। यहाँ C विलयन की चालकता है और कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता इकाई आयतन वाले विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता है। तो हम कह सकते हैं कि इकाई आयतन वाले विद्युत अपघट्ट या किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन के इकाई आयतन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई, कप्पा की इकाई, कप्पा की इकाई क्या होगी? देखिए कप्पा बराबर, इस समीकरण से कप्पा की इकाई आसानी से निकाल सकते हैं, 1/R × L/A। तो 1/ओम और सेंटीमीटर L, इसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कप्पा की इकाई हो जाती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमेंस से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इस इकाई को साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक किसी सेल में भरे हुए विद्युत अपघट्ट के विलयन की लंबाई अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को उसका सेल स्थिरांक कहते हैं। यदि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो L/A को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे G से प्रदर्शित करते हैं। किसी सेल के सेल स्थिरांक का निर्धारण करने के लिए उस सेल में ज्ञात विशिष्ट चालकता वाले किसी विलयन को, विद्युत अपघट्ट विलयन को भरकर व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के आधार पर उसके प्रतिरोध का मापन करते हैं। प्रतिरोध का मापन करने के पश्चात निम्न सूत्र की सहायता से हम सेल स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता गुणे
प्रतिरोध। इस सूत्र की सहायता से किसी सेल के सेल स्थिरांक की गणना की जा सकती है। इस प्रकार सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में यह संबंध होता है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे तुल्यांकी चालकता का। तो किसी विद्युत अपघट्ट के उस विलयन की चालकता जिसमें उस विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। जैसे नमक के विलयन की विद्युत तुल्यांकी चालकता यदि हमको प्राप्त करनी है, तो यदि हम नमक का 1 ग्राम तुल्यांक अर्थात 58.5 ग्राम नमक लेते हैं और उसे चाहे 1 लीटर या 2 लीटर या 10 लीटर या 20 लीटर पानी में मिला दें या आधे लीटर पानी में मिला दें, उस विलयन की जो चालकता होगी वह नमक की तुल्यांकी चालकता कहलाएगी, सोडियम क्लोराइड की तुल्यांकी चालकता कहलाएगी, क्योंकि उस विलयन में सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध। इसको स्थापित करने के लिए हम यह विचार करेंगे कि माना हम 1 घन सेंटीमीटर का एक पात्र लेते हैं, 1 घन सेंटीमीटर के एक पात्र में विद्युत अपघट्ट का विलयन भर देते हैं। इस विद्युत अपघट्ट के इस विलयन की चालकता C को हम विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा कहेंगे, क्योंकि इस विद्युत अपघट्ट के विलयन का आयतन इकाई है, क्यों और इकाई आयतन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। साथ में यदि इस इकाई आयतन में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला है, तो इस विलयन की चालकता C को हम लैम्डा EQ भी कह सकते हैं। लैम्डा EQ इसलिए कह सकते हैं कि इस आयतन में, इस क्यूब में जो विद्युत अपघट्ट का विलयन भरा है, उसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, तो इसकी चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहेंगे। विशिष्ट चालकता इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका आयतन इकाई है, तुल्यांकी चालकता इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अब यदि इस विलयन में हम तनुता बढ़ा दें, अर्थात विलायक की मात्रा काफी बढ़ा दें, या मान लीजिए इसके आयतन को हम 10 गुना कर दें, 1 ml से 10 ml तक ले जाएं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ले जाएं, ऐसी स्थिति में जो विशिष्ट चालकता होगी वो उस विलयन की समस्त चालकता का 10वें हिस्से के बराबर होगी। अर्थात ऐसी स्थिति में कप्पा चालकता का 10वां भाग के बराबर होगी, क्योंकि आयतन 10 ml हो चुका है, 10 गुना हो चुका है, और विशिष्ट चालकता इकाई आयतन की चालकता को कहते हैं। आयतन चूंकि 10 ml हो चुका है, इसलिए 10 ml की चालकता के 10वें हिस्से को विशिष्ट चालकता कहेंगे। परंतु तुल्यांकी चालकता का मान 10वां हिस्से के बराबर नहीं होगा। उस विलयन की समस्त चालकता को तुल्यांकी चालकता ही कहेंगे, क्योंकि अभी भी उस 1 ml से 10 ml होने के बाद भी उसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक ही है, इसलिए उस विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता अभी भी कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि अब
जबकि विलयन का आयतन बढ़ चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है, तो उसकी चालकता के 10वें हिस्से को विशिष्ट चालकता कहेंगे, लेकिन उस पूरी चालकता को तुल्यांकी चालकता भी कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे भी, यहाँ भी 10 के बराबर है, तो लैम्डा EQ कप्पा गुणे 10 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि V मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अब देखिए, यदि विलयन की नॉर्मलता n है, इससे तात्पर्य क्या है कि n ग्राम तुल्यांक घुले हैं विलयन के 1 लीटर अर्थात 1000 ml में। तो विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होगा 1000/n ml में। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वह आयतन है, नॉर्मलता n होने पर ये वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, जो V के बराबर है, क्योंकि V ml में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो यहाँ V बराबर 1000/n होगा, इसलिए लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/n। तो तुल्यांकी चालकता का नॉर्मलता और विशिष्ट चालकता से यह संबंध भी है, और एक संबंध ये आपके सामने स्पष्ट है कि तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुणे ml में वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अब तुल्यांकी चालकता की इकाई, तुल्यांकी चालकता की इकाई ज्ञात करने के लिए कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आयतन है, अतः इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्यांक। तो लैम्डा EQ अर्थात तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स की जगह साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये तुल्यांकी चालकता की इकाई होगी। तो इस प्रकार आज का टॉपिक विद्युत अपघट्ट के विलयनों का चालकत्व समाप्त हुआ। यह व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। धन्यवाद।